बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है क्लास फ्रेज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम क्लास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी डिफरेंट टाइप्स जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, उनकी रिकॉग्निशन जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास है क्या, उसके बाद जो इसकी मेन कैटेगरीज़ हैं वो हम करेंगे, उसके बाद जो इनकी कैटेगरीज़ की फ़र्दर क्लासिफिकेशन जो हो रही है वो हम लोग जो है वो करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो आई स्टार्ट। इसकी डेफिनेशन जो है वो देखें कि क्लास इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, के अल्फाज का मजमूआ है या सेंटेंस किसी का हिस्सा है जो अपने आप में तो मुकम्मल मानी नहीं, सेंस तो उसकी होती है लेकिन मुकम्मल सेंस जो है वो नहीं होती। तो पहचान इसकी क्या है कि अपना इसका सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, लेकिन ये क्या है कि आम तौर पर किसी कंजक्शन के ज़रिए मेन क्लास के साथ जो है या दूसरी क्लास के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि क्लास का नाम जो है हम इसको जो है वो दे देते हैं, दूसरे हिस्से के साथ जो है ये जुड़ा हुआ होता है। कैसे जो है ये जुड़ा हुआ होता है कि आप देखें कि आप लोग देखें कि ये नीचे जो सेंटेंसेस आ रहे हैं, नीचे जो आ रहे हैं, इफ़ आई वर देयर, अगर मैं वहाँ होता, इससे कुछ मानी हैं कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या होता, कहाँ होते, आप क्या करते। वाइल दे वर्क, जब वो काम करते हैं या जब वो काम करेंगे। ठीक है, अब इसके भी मानी जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहे। एंड द नेक्स्ट इज़ विच इज़ मेड ऑफ ग्लास, जो शीशे का बना हुआ है, जो ग्लास का बना हुआ है। अब ये क्लासेस हैं, ये क्या है कि ये कंजक्शन के साथ जो है शुरू तो हो रही हैं लेकिन इनके मानी हैं लेकिन मुकम्मल जो है वो नहीं है। तो इसको हम कैसे देखते हैं कि इफ़ जो पहले वाली हमारी क्लास है उसको देखते हैं। आई हैड सेव्ड देयर लाइव्स इफ़ आई वर देयर, कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं उनकी ज़िंदगियाँ बचा लेता। उसके बाद जो है दूसरी क्लास को जो है वो देखते हैं। यू मे टेक सम रेस्ट वाइल द वर्क, कि जब तक वो काम करते हैं तुम कुछ थोड़ा सा जो है वो आराम कर लो। तो ये जो है ये क्लास है कि सेंटेंस के साथ जो है ये जुड़ेगी और उसके मानी में जो है वो इजाफा करेगी। लेकिन ये होगा कि अगर इसके साथ जो है सेंटेंस को जो बाकी हिस्सा जो है वो हम उड़ा भी देते हैं या इसको हम उड़ा देते हैं तो सेंटेंस के मानी जो है अपने जो है वो मुकम्मल रहते हैं। उसके बाद जो है टाइप्स की तरफ जो है वो आते हैं कि ये क्या है। तो टाइप्स ऑफ क्लास क्या है कि टाइप्स ऑफ क्लासेस आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में इंडिपेंडेंट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है और उसके बाद कोऑर्डिनेट क्लास है। उसके बाद आगे जो है इनकी टाइप्स हैं वो हम पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या है। इंडिपेंडेंट जैसा कि नाम के साथ ज़ाहिर है कि इसको मानी मुकम्मल करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये बिल्कुल आज़ाद है, ये ख़ुद मुख्तार है। जैसे है इट एक्सप्रेसेस, कि ये ज़ाहिर करती है अ कंप्लीट आइडिया, एक मुकम्मल आइडिया, मुकम्मल ख्याल। एंड इज़ अ सेंटेंस इट्सेल्फ इन द सिंपल फॉर्म, और सादा शक्ल में एक जो है ये जुमला है, यानी कोई भी सादा सा जुमला जो है वो क्या कहलाएगा, वो क्लास जो है आपका बन सकता है। इट रीमेंस मीनिंगफुल, कि ये बामानी रहता है। इवन इफ़ द सबॉर्डिनेट क्लास इज़ रिमूव, कि अगर सबॉर्डिनेट क्लास जो है वो इसकी हटा भी दी जाए, कि अगर सबॉर्डिनेट क्लास इसकी जो है वो ख़त्म कर दी जाए तो भी क्या है कि ये अपने मानी जो है मुकम्मल रखता है। जैसे ये है आई फियर दैट आई शैल फेल। अब दैट जो है वो कंजक्शन है, यहाँ पर सबॉर्डिनेट कंजक्शन है, तो उसके बगैर आई फियर, मुझे डर है या मैं डरता हूँ, ये सेंटेंस जो है अपने आप में मुकम्मल है। इसके आगे पीछे आप जो मर्ज़ी लगा लें। एंड द नेक्स्ट इज़ यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है, तुम नहीं जानते। अगर हम ये व्हाट ही वांट्स उड़ा भी देते हैं तो इसमें जो है वो कोई मसला नहीं है, ये अपने आप में सेंटेंस जो है मुकम्मल है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। उसके बाद है इट इज़ अनसर्टन, कि ये गैर यकीनी है। क्या गैर यकीनी है, वैदर शी विल कम, कि वो आएगी या नहीं। इट इज़ अनसर्टन, ये गैर यकीनी है, ये अपने आप में जो क्या है ये। तो ये आई फियर दैट, यू डोंट नो और इट इज़ अनसर्टन, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ये जो है आज़ाद क्लासेस हैं, ख़ुद मुख्तार हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट इज़ सबॉर्डिनेट क्लास। सबॉर्डिनेट क्लास क्या है, एड्स मीनिंग टू द इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास के मानी में जो है ये इजाफा करती है। और इट बिगिनस विद द सबॉर्डिनेट कंजक्शन, और ये सबॉर्डिनेट कंजक्शंस के साथ शुरू होती है। जैसे वाइल है, इसके मानी जब के, एज़ भी जैसे या जब के या जिस दौरान,
और या जूँ ही भी होता है, और आल दो अगरचे, बिकॉज की वजह से, सिंस चूँकि, इफ़ अगर, आफ्टर के बाद, बिफोर पहले, अनटिल जब तक ना हो। तो ये जो है ये लगते हैं। और सबॉर्डिनेट क्लासेस हैव द फॉलोइंग टाइप्स। अब आगे सबॉर्डिनेट की जो है वो फर्दर जो है वो आ रही हैं। सबॉर्डिनेट की एग्जांपल्स जो है वो नाउन क्लास में इसी में आ जाएंगी, वो मैं आपको जो है बता देता हूँ। अब देखें, अ नाउन क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लास तो वो है, और ऐसी क्लास होगी जो नाउन का काम जो है वो कर रही होगी, उससे हम क्या कहेंगे कि ये नाउन क्लास है। जैसे है आई फियर दैट आई शैल फेल। आई फियर, ये पीछे हमने पढ़ा था कि ये इंडिपेंडेंट क्लास है। अब दैट आई शैल फेल, कि मैं फेल हो जाऊंगा, ये सारे का सारा क्या है, ये नाउन का, ये सारा ग्रुप जो है ये नाउन का काम जो है वो कर रहा है। तो इससे हम क्या कहते हैं, आई फेयर, मुझे डर है। किस चीज़ का डर है? अब अगर आप उस चीज़ को जो है वो मानी एक सिंगल वर्ड जो है आप अगर कंसीडर कर लें, तो वो क्या है कि वो आपका सिंपल जो है वो नाउन बन जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये नाउन का काम जो है वो कर रहा है। उसके बाद देखें, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? व्हाट ही वांट्स, जो वो चाहता है। तुम नहीं जानते जो वो चाहता है, ये अपने आप में जो एक नाउन है, एक चीज़ है। वेदर शी विल कम, ये भी एक नाउन है। तो ये क्या है, दैट, व्हाट और वेदर। इसके बाद जो सेंटेंस है ये सबॉर्डिनेट क्लास भी हैं और ये नाउन क्लास का काम भी कर रही हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास क्या होगा कि अल्फाज का वो मजमुआ होगा जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, लेकिन क्या है कि वो एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन को डिफ़ाइन करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन के मानी में इजाफा करता है। आई नोट द प्लेस वेयर दे लिव। अब ये प्लेस को जो है ये सारा बकिया हिस्सा जो है ये डिफ़ाइन कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। प्लेस वेयर दे लिव, कि वो कहाँ रहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ मैन। मैन हु इज़ ट्रू टू हिज़ वर्ड्स, कि जो अपने अल्फाज के साथ जो है वो सच्चा है, जो अपने अल्फाज के साथ जो है वो मुखलिस है। ताहिर इज़ अ मैन हु इज़ ट्रू टू हिज़ वर्ड्स, कि जो अपने अल्फाज के साथ सच्चा है या जो अपने वादे का साथ जो है वो पक्का है। तो ये क्या है, मैन को जो है वो डिफ़ाइन कर रहे हैं ये सारे अल्फाज, ये सारी क्लास। तो ये क्या होगी, ये एडजेक्टिव क्लास होगी। एंड द नेक्स्ट इज़ एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास क्या है कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा, यानी कि वो क्लास होगी जो एडवर्ब का काम करेगा। और एडवर्ब की डेफिनेशन जो है आप लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, क्या होती है कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या किसी एडवर्ब को मज़ीद जो है मॉडिफाई करते हैं, किसी एडजेक्टिव को जो है मॉडिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। डू एज़ यू प्लीज़, डू एज़ यू प्लीज़। ये डू जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है। डू के करो, एज़ यू प्लीज़, जैसे तुम खुश हो या जिसमें तुम खुशी जो है वो महसूस करते हो। एंड द नेक्स्ट इज़ दानिश इज़ नॉट सो क्लेवर। अब ये क्या है कि मज़ीद एडजेक्टिव को जो है वो मॉडिफाई जो है वो कर रहा है, एज़ यू आर, जितने तुम हो। तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव क्लास है। और इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी इल। अब ये क्या है, यू विल बी इल या इफ़ यू ईट टू मच। तो ये क्या है कि ये क्या हो जाएगा, इफ़ यू ईट टू मच, ये एडवर्ब जो है वो बन जाएगा क्योंकि ये सबॉर्डिनेट कंजक्शन से जो है वो शुरू हो रहा है। एंड द नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्ब क्लास। आगे एडवर्ब की मज़ीद क्लासिफिकेशन हो रही है। पहले हमने क्या किया है, क्लास को किया है, उसके बाद हमने सबॉर्डिनेट क्लास में आए हैं, उसके बाद हम जो है वो एडजेक्टिव क्लास किया है, नाउन क्लास किया है, एडवर्ब की फिर आगे एडवर्ब किया और एडवर्ब की फिर आगे जो है वो टाइप्स जो है वो बन रही हैं। तो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, तो ये क्या है कि ये वक्त का जो है वो इजहार करेगा। कैसे कि ये शुरू हो रहा होगा व्हेन, व्हेन एवर, वाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस। व्हेन जब, व्हेन एवर जब भी, वाइल जिस दौरान, और आफ्टर बाद, बिफोर पहले, सिंस से या की वजह से, एंड एज जब, अनटिल जब तक ना हो, और टिल जब तक। तो ये क्या है, डोंट टॉक वाइल शी इज़ स्लीपिंग, कि उस बात बोलो जब वो सो रही है, यानी कि उसके सोने के दौरान जो है वो आपने बोलना नहीं है। एंड व्हेन द लीडर स्पोक देयर वाज साइलेंस व्हेन द लीडर स्पोक, कि जब लीडर बोला तो खामोशी हो गई। एंड द नेक्स्ट इज़ एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस, कि ये प्लेस को जो है वो ज़ाहिर करेगा और किस तरह से ये शुरू होगा, वेयर से, वेयर एज से और वेंस से। तो ये कैसे होगा कि दे कैन स्टे वेयर दे आर, कि जहाँ पर भी हैं वहीं रह सकते हैं। तो ये प्लेस को ज़ाहिर करता है। इसी तरह से वेंस यू कम, जहाँ से तुम आए। वेंस का क्या मतलब होगा, जहाँ से
तुम आए हो। एंड द नेक्स्ट इज़ एडवर्ब ऑफ पर्पस, कि ये मकसद जो है किसी काम का जो है वो ज़ाहिर करेगा। जैसे शुरू होगा ये सो दैट से, इन ऑर्डर दैट, सो दैट का भी मतलब होता है ताकि, इन ऑर्डर दैट होता है के लिए, लेस्ट ये ना हो, दैट के। ये सारे वर्ड्स क्या है, सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हैं जो मकसद को, पर्पस को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। और वी ईट हम खाते हैं, क्यों खाते हैं हम, सो दैट ताकि, वी में लिव हम ज़िंदा रह सकें, ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें, हमें अपनी बॉडी की एनर्जी पूरी करने के लिए जब खुराक की जब ज़रूरत होती है, इसलिए हम लोग खाते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ एडवर्ब क्लास ऑफ काज एंड रीज़न, सबब का, और इट बिगिंस विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन लाइक बिकॉज, एज, सिंस, दैट, etc। तो ये क्या है, यू डिडेंट बिकॉज यू वांटेड टू, कि तुमने ये किया कि तुम इसे करना चाहते थे। क्यों किया तुमने, ये बिकॉज जो बता रहा है कि तुमने क्यों किया इसे, क्योंकि तुम इसे करना चाह रहे थे, कि ये इसकी जो है वो रीज़न दे रहा है। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, दैट यू लाइक इट, ये रीज़न है उसकी। एंड द नेक्स्ट इज़ एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, कि ये क्या है कि ये उसकी हालत जो है वो ज़ाहिर करेगा, उसकी शर्त जो है वो ज़ाहिर करेगा। वेदर आया के, अगरचे, जब तक ना हो, इफ़ के मानी में ये आ जाता है, इन केस की सूरत में, ऑन कंडीशन की सूरत में, इफ़ अगर, प्रोवाइडेड बशर्ते के। तो ये इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे फेल हो जाओगे, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। कम इफ़ यू विश, आ जाओ अगर तुम आना चाहते हो, इफ़ यू विश टू, अगर तुम आना चाहते हो तो। एंड द नेक्स्ट इज़ एडवर्ब क्लास ऑफ रिज़ल्ट और सीक्वेंस, रिज़ल्ट और सीक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस नतीजा है। तो कैसे ये शुरू होगा, दैट से, दैट से और सो दैट से। दैट के क्या मानी होते हैं जी, के, सो दैट ताकि, सच दैट इस तरह के, और इस तरह से। यू स्पोक इन सच आ कि इतनी कम आवाज़ में तुम बोले, दैट फ्यू के चंद एक कुड हेयर इट, इससे जो है वो सुन सके। द नेक्स्ट इज़ एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन, तो कंपैरिजन जो है वो क्या होता है कि इट बिगिंस विद सबऑर्डिनेट कंजक्शंस लाइक सच एज, सो एज और एज। तो ये क्या है कि ही इज़ एज स्टूपिड एज ही इज़ लेज़ी, कि वो इतना ही बेवकूफ़ है जितना वो सुस्त है। तो नेक्स्ट है एडवर्ब क्लास ऑफ सुपरस्टिशन और सपोजिशन, कि अंदाज़ा जो है वो एक जो है वो लगाते हैं। दाओ, आल दाओ, इवन इफ़, दाओ आई एम रिच, अगरचे मैं अमीर हूँ, आई एम हम्बल, फिर भी मैं क्या है, आजिज़ हूँ, आजिज़ी इंकसारी का जो मुजाहरा करता हूँ। इवन इफ़ इट रेन्स, चाहे बारिश होती है, आई शैल कम, मैं आ जाऊँगा, कि बारिश हुई भी तो भी मैं आ जाऊँगा। द नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, या सबऑर्डिनेट क्लास जो है हमारा है। सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास क्या है कि ये दो पैरेलल क्लासेस को, पैरेलल स्ट्रक्चर्स को जो है वो मिलाती है। किस तरह से मिलाती है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन की एक और टाइप है, उसके ज़रिए जो है ये मिला रही होती है। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो है वो कौन है, उनके लिए आपको ये एक वर्ड जो है आप लोग तैयार कर लेंगे, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ आप लोग तैयार करेंगे। एफ से जो है फार बन जाएगा, ए से जो है वो एन बन जाएगा, फार, एन और नार और बट और आर, येट और सो। इस तरह से ये आपका फ़ैन बॉयज़ जो मुकम्मल हो जाएगा। इनके ज़रिए जो क्लासेस जो मिली हुई होती हैं, जैसे आर, जो इनके ज़रिए जो क्लासेस मिली हुई होगी उन्हें हम क्या कहेंगे कि ये नेट क्लास हैं या को रिलेटिव जो है वो क्लासेस हैं। वी माइट गो टू इस्लामाबाद और वी माइट गो टू मरी, क्या हम इस्लामाबाद जा सकते थे या हम मरी जा सकते थे, तो दो ही ऑप्शन थे हमारे पास। एंड द नेक्स्ट इज़ ही विल इंजॉय अ ट्रिप एंड यू विल वर्क, कि वो क्या है कि एक दौरा जो है वो एंजॉय करेंगे, एक ट्रिप जो है वो एंजॉय करेंगे और तुम क्या है काम करोगे। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए जो बेनिफिशियल होगा। टुमारो इंशाल्लाह विद न्यू लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।